मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के लिए आज चैप्टर 15 है मेघ आए। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पड़ाग के संपादक बने और 1983 में ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन उनकी कुछ कृतियां हैं जो उनकी उपलब्धि को आज समाज के सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। उन्होंने इतनी कविताओं का संग्रह अपने अध्ययन काल में किया। कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। उनको बाल साहित्य लिखने की काफ़ी शौक था। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी एवं मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यानी उन्होंने शहर और गांव को जोड़ने का प्रयास अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है कि गांव की जिंदगी से उन्हें कितना बड़ा लगाव था। अपनी कल्पना के द्वारा उन्होंने गांव को कितने अनुभव के दृष्टि से कविता में रखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा सहज एवं लोक महक के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। इस कविता में मेघ आए जो शीर्षक है, इसमें कवि मेघों की आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। अब कविता में जो आधार है, उस आधार में मेघ का वर्णन कर अतिथि रूपी दामाद का वर्णन किया गया है। आप वर्षा के आने की खुशी का वर्णन इस प्रकार समझें। जब हम लोग गर्मी से काफ़ी बेवल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि काश अगर बारिश होती तो हमें सुख की अनुभूति होती, हमें बहुत अच्छा लगता। तो बादल को आकाश में छाते ही लोगों के मन में दिलासा हो जाता है कि अब इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है
और लोगों में खुशियाँ का उमंग बढ़ जाता है। उसी तरह जब लड़कियों की शादी के लिए हमारे समाज में यह प्रचलन है कि हम लोग अपने गांव से दूर हटकर वर को ढूंढने के प्रचलन को अभी तक अपनाए हुए हैं। और जब लड़कियां शादी योग्य होती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है, तो वह अतिथि स्वरूप जो दामाद आते हैं, तो उनकी आने की खुशी में घर वाले तो क्या, पड़ोस वाले भी ताक लगाए रहते हैं कि मैं दामाद को देखकर खुश होऊंगा, खुशी का अनुभव करूंगा। तो जिस तरह बरसात आने की संभावना होते ही लोग अपने घर के बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित कर लेते हैं कि बारिश आने से यह कहीं खराब ना हो जाए, उसको सही तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं। उसी तरह दामाद आने की सूचना मिलती ही लोग अपने घर में बिखरे बर्तन, बिस्तर या यत्र तत्र बिखरे सामान को सुसज्जित करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दामाद आने की खुशी में हमारे आसपास हमारे घर अच्छे तरह से व्यवस्थित रहे। इस खुशी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो यह कविता लिखे हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बैर चले। जैसे ही वर्षा आने की खुशी होती है तो ठंडी शीतल हवा चलने लगती है। उसी तरह जब गांव के दामाद आने वाले होते हैं तो गांव के छोटे छोटे बच्चे उनके आगमन की खुशी में दूर से ही आवाज़ लगाते हैं, दूर से ही उछलते कूदते संदेश लेकर घर में देने आते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए गांव में शहर के। यह कविता जो है वह वर्तमान युग से कुछ पहले की कविता है। ऐसा कविता में यह वर्णन किया गया है कि जब दामाद आने वाले होते थे तो गांव की जो महिलाएं होती थी, घर के अंदर जो रहती थी, वह काफ़ी पर्दे में रहती थी। फिर भी बच्चे की उछलते कूदते आवाज़ से वह अपने दरवाजे और खिड़की को खोलकर उस वर को देखने के लिए ताक लगाए रहती थी। पाहुन जो आए गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के। और अगर वह दामाद कहीं शहर से आने वाले होते थे तब तो लोगों में और ही ज़्यादा कुछ आव भाव दिखते थे, क्योंकि ग्रामीण लोग जो होते हैं उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण होता है और शहर के लोग थोड़ा चहलकदमी मिजाज के होते हैं। उन्हें गांव का वातावरण देखकर पहले उतना अच्छा तो नहीं लगता है, बाद में जब गांव के वातावरण से वो हिलते मिलते हैं तब उन्हें कुछ खुशियाँ महसूस होती हैं। तो शहर के लोग जब गांव आते हैं तो वहाँ के माहौल को ग्रामीण लोग व्यवस्थित करने में लग जाते हैं कि भला उन्हें कहीं यह माहौल अच्छा तो नहीं लगे। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के। तो इस कविता में आपको कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि पहले जो रीति रिवाज था, हमारे गांव का जो रस्म था कि जब दामाद आते थे तो उनकी नई दुल्हन जो होती थी वह सामने जल्दी से नहीं आती थी, वह छिपके रहती थी। और जैसे ही यह सूचना मिलती थी
वह वहाँ से हटके कहीं छुप जाती थी। मन में चारों तरफ और लोगों को जितनी खुशियाँ होती थी, खुशियाँ तो उन्हें भी उतनी होती थी, लेकिन वह अंदर से इतनी शर्मा जाती थी कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधेली ने। बूढ़े पीपल से यहाँ तुलना किया गया है घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, उनके स्वागत में सबसे पहले जाकर उनके सामने यह तशरीफ़ रखते थे, यह बातें रखते थे कि आपके इंतज़ार करते करते लोग बहुत दिन से परेशान थे, लेकिन आप आज यहाँ आने के सुध ही लिए हैं, यानी आज आने की आपका यहाँ ध्यान आया है। कविता के शेष भागों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।